स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग अब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। हमने अभी तक वेक्टर एडिशन पढ़ा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ा, कैसे कंपोनेंट मेथड से वेक्टर को ऐड करते हैं। एक कंपोनेंट मेथड से वेक्टर एडिशन बता देता हूं कि अगर दो वेक्टर दिया हो स्टूडेंट्स तो कैसे ऐड करेंगे। जैसे मान लो कि ऐसे दो वेक्टर दिए गए, ये हमें दिया गया है 10, ओके, और ये एंगल दिया है 37, ओके, और एक एंगल ऐसे मैं वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पर, ये 5 है, 53 एंगल 53। अगर दोनों को ऐड करना है, 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन फोर्स ऐड करना है, तो एक तो तरीका है कि इसको F1 मान ले, इसको F2 मान ले, और दोनों के बीच का एंगल निकाल के F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 F2 इंटू कॉस थीटा अप्लाई करके हम लोग कैलकुलेट कर लें। वो उससे तो कर लेंगे। हमें यहाँ मेन मकसद मेरा कंपोनेंट मेथड से कैसे वेक्टर को ऐड करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट्स अगर ब्रेक करे स्टूडेंट्स, 10 न्यूटन वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करे तो ये वाला आएगा प्रोजेक्शन इसका, ये वाला कितना हो जाएगा 10 cos 37, दिस विल बिकम cos 37 एंड दिस लेंथ विल बी 10 sin 37, जिसके साथ एंगल बनाता है वो cos ना। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 10 cos 37 3/5 होता है, 3/5 cos 37 4/5, तो ये हो जाएगा 8, ये 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सपोज दिस इज F1 वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, F1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 8i कैप प्लस 6j कैप, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली इसका भी कंपोनेंट्स ब्रेक करें तो दो कंपोनेंट होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से एक कंपोनेंट होगा और ये वाला एक कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 sin 53 और ये हो जाएगा 5 cos 53 डिग्री, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, cos 53 3/5 होता है तो ये 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो इस वेक्टर को मैं F2 मान ले रहा हूँ, F2 वेक्टर है, F2 इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 3i कैप, और निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है 4j कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। अब ये दो वेक्टर को ऐड करना है, तो अब क्या कर सकते हैं, इस तरह से ऐड कर सकते हैं, F1 प्लस F2 दोनों का वैल्यू पुट कर दे स्टूडेंट्स। F1 का वैल्यू कितना हमने माना था 8i कैप, आया था 6j कैप प्लस माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप, इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा माइनस 5i कैप प्लस दिस वाज माइनस 5, वी हैव टू ऐड इट, ओके, वी कैन ऐड इट, दिस विल बिकम 5i कैप प्लस 10j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉड ऑफ F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट हो जाएगा दोनों का स्टूडेंट्स, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, है ना। जैसे 5 न्यूटन इधर हो गया, 5i कैप और 10j कैप इधर हो गया, तो ऐड कर दो ये, है ना, ये 10 है, ये 5 है। तो एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना एंगल बना, tan अल्फा इक्वल्स टू 10/5 इक्वल्स टू 2, वी कैन राइट tan इनवर्स 2 इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड रूट 125 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन भी इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अगर इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो ऐसे लिख सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे F2 माइनस F1 करना है, F1 माइनस F2 कर लो, F1 माइनस F2 ही कर दो। तो कैसे करेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कितना था, F1 का वैल्यू था 8i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है, माइनस यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस 3i कैप प्लस 4j को, माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप, ओके, दिस विल बिकम प्लस प्लस 11i कैप माइनस 6 माइनस 4 2j कैप, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड निकाले F1 माइनस F2 का, तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मॉड स्क्वायर ऑफ 11 प्लस -2 का होल स्क्वायर का रूट,
कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट 125 रूट है। तो यहाँ पर क्या होगा, दो यहाँ पर देखिए तो ये दो वेक्टर 90 डिग्री पर जब होते हैं ना तो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड और एडिशन का मैग्नीट्यूड सेम होता है। जब दो वेक्टर 90 में, यहाँ पर देखो दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, इसलिए ये दोनों के बीच का एंगल 90। जब फार्मूला अप्लाई करोगे a माइनस बी का और a प्लस बी का f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इंटू कॉस थीटा का रूट, और माइनस भी वहाँ पर अप्लाई करके दोनों से तो मैग्नीट्यूड 125 ही आएगा। और डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि f1 प्लस f2 का किधर होगा, और f1 माइनस f2 का डायरेक्शन निकालेंगे। ऐसे भी देखो पाइथागोरस थ्योरम से तो ये कितना आ रहा था यार, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पर कर लेते हैं कितना, 11 i कैप और माइनस 2j कैप। रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आएगा 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यही रिजल्टेंट 2 का स्क्वायर। डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया इसलिए माइनस हटा दिया। ठीक, दोनों सही सेम है सर, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही आ रहा है वेक्टर एडिशन। इसका एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 2 है ये 11 है तो tan अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा 2, उसका डायरेक्शन अलग होगा, f1 माइनस f2 का डायरेक्शन अलग होगा, f1 प्लस f2 का डायरेक्शन अलग होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो है हम लोग को अगर पूछा जाए कि दो वेक्टर को प्रोडक्ट कैसे करेंगे, दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे नहीं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दो टाइप के वेक्टर्स प्रोडक्ट होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं। जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर आता है, लेकिन दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, जैसे मान लो दो वेक्टर दिया गया स्टूडेंट्स, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर बी। मैंने अलग अलग भी लिख सकता है, दोनों का टेल ज्वाइन कर दिया तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन थीटा हो जाएगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब हमें वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का f, इसको लिखते ऐसे है f डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और एक क्वांटिटी आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी टू कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वो कैलकुलेट कर सकते हैं आप मैथमेटिकली, एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। ठीक है, उसके बाद ये थीटा हो जाएगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, ये बी कॉस थीटा। देखो स्टूडेंट, बी कॉस थीटा का मीनिंग क्या है, यहाँ पर देखो तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसका प्रोजेक्शन ले लें स्टूडेंट्स। इसका प्रोजेक्शन कितना है, अरे ये वाला लेंथ कितना आएगा, बी कॉस थीटा आएगा, बी कॉस थीटा आएगा। ठीक, तो दो वेक्टर है तो हमें ये ऐसे भी कर सकते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर ए इंटू बी कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, यही तो है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ये वेक्टर ए है स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, तो इसका भी प्रोजेक्शन लेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेंगे इसके परपेंडिकुलर, तो ये वाला लेंथ कितना आएगा, ये कॉस थीटा आएगा। ठीक है, ये कॉस थीटा आएगा और ये बी है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करें बी इंटू ए कॉस थीटा तो कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू बी, तो कितना हो गया, ये बी कॉस थीटा ही तो हो गया, ए बी कॉस थीटा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी हेयर। अब बार बार मॉड नहीं लिखेंगे हम लोग, ए डॉट बी ही तो हो रहा है, तो ये दोनों ही तरीक़ा से निकाल सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछता है हम लोगों को स्टूडेंट्स, बाद में हम लोग करेंगे कि बताओ कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो वही होगा, वेक्टर ए का कंपोनेंट जो है बी कॉस थीटा ही है। अगर ये पूछता है कि बी कॉस थीटा का वैल्यू बताओ, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर ए, यहाँ पर लिख ले कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए।
ठीक है, इसको लिख सकते हैं, इसको लिखे यहाँ पर, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग, यहाँ पर वेक्टर 2 बार हो गए, वेक्टर बी। ठीक है, ऐसे हो जाए। तो कभी कभी बी कॉस थीटा का वैल्यू पूछेगा तो बी कॉस थीटा का वैल्यू ए से डिवाइड कर देंगे, इधर ए डॉट बी को ए से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाए। तो डिफाइंड क्या हुआ, दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। सपोज एक, अब डॉट प्रोडक्ट का यूज कहाँ आएगा सर, जब आप लोग 9th क्लास में हो गए तो वहाँ पर आपको एक पढ़ा होगा वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट एस। मान लो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है 60 डिग्री पर, ठीक है, और यहाँ पर इसका फोर्स का वैल्यू दिया है 20 न्यूटन, एफ का वैल्यू, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 मीटर है। अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले इसका तो मैग्नीट्यूड और पूछा जाए डॉट प्रोडक्ट का, तो ये एफ डॉट एस कैलकुलेट करना हो, एफ डॉट एस तो कितना होगा, दिस वेक्टर एफ डॉट एस मॉड ऑफ एफ टू मॉड ऑफ एस कॉस थीटा। अब एफ का मैग्नीट्यूड कितना है 20 न्यूटन है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 इंटू कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू आप होता है तो 20 न्यूटन मीटर हो जाएगा स्टूडेंट, इसका यूनिट, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एस का यूनिट मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, जिसको बाद में जो कॉस का यूनिट लेस होता है तो इसका यूनिट जूल भी बोलते हैं, वर्क ऑफ एनर्जी इसमें आप लोग पढ़ेंगे, न्यूटन मीटर को जूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं दो वेक्टर का, ए डॉट बी, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट कोई स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब ए क्रॉस बी पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हमें वेक्टर का डायरेक्शन भी मिलेगा। तो इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आपको बताता हूँ इस पर बेस्ट क्वेश्चन और कैसे कैसे बनते हैं। मान लो कि कभी कभी वेक्टर फॉर्म में हमें दे दिया गया हो स्टूडेंट्स, हमें ऐसा भी दे दिया जाए कि ए और बी जो है वेक्टर फॉर्म में दिया हो, जैसे आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया हो। जैसे मान लो कि वेक्टर ए दिया है इस तरह से, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरह से दिया। और वेक्टर बी जो है स्टूडेंट्स इस तरह से दिया, बी एक्स आई कैप, मतलब बी एक्स कोई कांस्टेंट है, बी एक्स बी वाई बी जेड ए जो है कंपोनेंट है ना, तो इस तरह से दिया है। अब इसको हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ऐसे कर देंगे स्टूडेंट्स, ए डॉट बी। अब देखिए इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा इसमें कि आई को आई के साथ डॉट करेंगे, जैसे दो वेक्टर है स्टूडेंट्स, हमारा एक्स एक्सिस होता है ये इधर की तरफ, वाई जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस आई कैप होता है, वाई एक्सिस जे कैप होता है, और ये के कैप है। अब सोचो वेक्टर आई को आई के साथ डॉट करें स्टूडेंट, तो 1 होगा, क्यों सर, मान लो कि ये वेक्टर आई है, ये वेक्टर आई है, एक और वेक्टर आई है, सेम वेक्टर आई कैप, दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर हम लोग फार्मूला लगाए ए बी कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 0, मतलब एक 1 का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इटू कॉस 0, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये हो जाएगा इतना, तो ये कितना आएगा 1 आएगा, ये डॉट ये। उसी तरह से के डॉट के करेंगे स्टूडेंट्स, तो 1 ही आएगा, आई डॉट आई इक्वल टू 1 आया, तो जे डॉट जे इक्वल टू 1 होगा, के डॉट के इक्वल टू 1 होगा। लेकिन आई डॉट जे करेंगे स्टूडेंट्स, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, तो कॉस 1 इंटू कॉस 90 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आई डॉट जे इक्वल टू 0 होगा, जे डॉट के करेंगे तो 0 होगा, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर के डॉट आई करेंगे तो 0 होगा, या आई डॉट के भी करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता होगा कि आई डॉट आई 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर से। अब इसको क्या करेंगे, इसको आई के साथ आई करेंगे तो ठीक है, ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, आई के ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स हो गया। लेकिन ए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट जे हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट के हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसका इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जे डॉट आई 0 हो जाएगा। लेकिन जे डॉट जे के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाई बी वाई हो जाएगा।
सिमिलरली इसका इसके साथ तो 0, इसका इसके साथ तो 0, इसके इसके साथ तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AZ BZ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं A डॉट B का वैल्यू अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो। आपको एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट करेंगे तो क्या होगा, G1 ही आएगा यार, मतलब A स्क्वायर हो जाएगा कॉस A डॉट A करें। जैसे मान लो एक वेक्टर दिया हुआ A और उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा, 1 ही होगा। वेक्टर A है और उसी के साथ सेम वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा, A डॉट A मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस 0। तो A डॉट B वेक्टर A डॉट A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, दो वेक्टर जब ऑर्थोगोनल होंगे ना तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा स्टूडेंट। जब थीटा का वैल्यू ये तो 0 1 था, अगर दो वेक्टर है, अगर दोनों के बीच का एंगल है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है, दोनों टेल ज्वाइन करो, B 0 होगा। तो A डॉट B का वैल्यू कितना हो जाए, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो दो वेक्टर के बीच में, मान लो कि ये वेक्टर A है स्टूडेंट्स और एक अनदर वेक्टर है B वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर B है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मान लो 90 डिग्री है यहाँ पर। तो A डॉट B निकालेंगे तो कितना हो, A डॉट B इक्वल्स टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये आप नोट करके लिख लेना है, क्योंकि इस पर बेस्ट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अगर दो वेक्टर गिवन है, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है स्टूडेंट्स, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी हमसे जो है वो जो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस पूछ लेता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग एक्स एक्सिस। तो वो फार्मूला आप ये यूज कर सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी बताया था कि वेक्टर ए डॉट बी है। मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। किसी को भी वेक्टर ए किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का ये थीटा एंगल, तो इसका प्रोजेक्शन कितना होगा, मतलब ये बोले कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए कितना होगा, बी कॉस थीटा मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक। मैग्नीट्यूड लेंथ मैग्नीट्यूड इसलिए मॉड लगाया। ठीक है, डायरेक्शन तो हमें पता ही है कि इधर की तरफ हमने एक्स एक्सिस मान लिया है, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। नहीं तो बी कॉस थीटा मतलब अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा, वेक्टर ए के अलोंग हो गया। ये डिफरेंट एंगल में हो सकता है, ऐसे भी टिल्टेड हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये वेक्टर ए है स्टूडेंट्स और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये थीटा है, तो अगर इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, है ना, ये परपेंडिकुलर। तो ये जो लेंथ होगा ये बी है और ये वेक्टर ए है, तो बी कॉस थीटा ये वाला लेंथ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये वाला इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर ए। ठीक है, इस तरह से उसको भी ऐसे भी बी कॉस थीटा। तो कभी कभी क्या होता है, हमें ये क्वेश्चन में पूछ देता है कि बताओ कि वेक्टर बी का कंपोनेंट कितना होगा, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग को ये पता है स्टूडेंट्स, मैथ यूज करो, ए डॉट बी तो आता ही है आपको, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब यही हमें कैलकुलेट करना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, दिस इज वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको हमें बी कॉस थीटा निकालना है, तो क्या करेंगे, बी कॉस थीटा जो है वेक्टर ए डिवाइड कर दो यार इधर लेफ्ट साइड में, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सिंपल फार्मूला बन गया। याद करो, या याद करने वाला चीज़ तो है ही नहीं, अपने से निकाल सकते हैं इजीली, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसको नोट डाउन कर ले।
स्क्रीन को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इस पर क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, जब मैग्नीट्यूड दो प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, जब दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का कब मैक्सिमम होगा, जब दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा। और मिनिमम कब होगा, जब हमारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो वर्क में भी आप लोग पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी, वर्क जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ वर्क का फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा। तो वहाँ देखे होंगे कि फोर्स 90 डिग्री पर लगा, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर हो रहा है, तो वहाँ वर्क जीरो होता है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल वहाँ यूज आएगा हम लोग को। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, ऐसे वेक्टर दिया गया है हमें ये एक्स, एक वेक्टर दिया है पी ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 2k कैप, इस तरह से एक वेक्टर दिया। एक क्यू वेक्टर दिया है स्टूडेंट्स, क्यू वेक्टर दिया है, क्यू वेक्टर का वैल्यू है ए आई कैप, दिस इज 3 ए आई कैप प्लस ए आई कैप प्लस -2j कैप। ये अपने से बना सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ डाटा कोई मिस्टेक नहीं हो, -k कोई भी वेक्टर ले ले 90 डिग्री पर आने के लिए। अब बोला कि दो वेक्टर जो है P एंड Q जो है वेक्टर P परपेंडिकुलर है वेक्टर Q के, तो ये का वैल्यू बताओ। तो हमें परपेंडिकुलर का कंसेप्ट यूज करना है। हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या होगा, P डॉट Q का वैल्यू 0 होगा, P डॉट Q का वैल्यू 0। P वेक्टर का वैल्यू पुट कर लो, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक, डॉट ए आई कैप -2j कैप प्लस k कैप। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, इसको 0 का इक्वेट कर देंगे, 0 का इक्वेट कर देंगे। अब ए के इसके साथ इसके मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आई क्या जे के साथ 0 होगा, या इसके साथ भी 0 होगा, सिर्फ इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले डॉट प्रोडक्ट में, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, -2a हो गया और ए हो जाएगा प्लस 3k, 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स इसको ब्रेक कर ले, तो a -3 हो जाएगा और a + 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू कितना आ गया 3 और -1 आ गया। तो यहाँ पर वेक्टर जो हो जाएगा वो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप -2j प्लस k कैप। यहाँ वैल्यू पुट कर दो a का, और -1 भी पुट कर सकते हैं। एक वेक्टर -i कैप -j कैप प्लस 3k कैप, -i कैप -2j कैप -k कैप, -k कैप है क्या यार, दिस वाज -k कैप, -3 होगा स्टूडेंट्स, यहाँ मिस्टेक है, -k कैप, ठीक है। मुझे आंसर याद था इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह से दो वेक्टर दिए हो तो डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप अलोंग i कैप एंड j कैप। ओके, वेट अ मिनट, आई विल इरेज इट। Find component of vector 3i cap plus 4j cap along vector i cap plus j cap, ठीक है। अच्छा, पहले एक डॉट प्रोडक्ट वाला जो था वो तो इजी है था, वो तो कर ही सकते हैं। चलो इसको कर लेते हैं। तो अब ये वेक्टर जो दिया है, वेक्टर ए स्टूडेंट मान ले रहा हूँ, ये वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना, और हमें b है, ये b है मान लो i कैप प्लस j कैप। तो हमें किसका कंपोनेंट चाहिए, वेक्टर ए है, मान लो कोई वेक्टर ए इधर की तरफ होगा और वेक्टर बी इधर की तरफ होगा, तो हमें चाहिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, यानी ए डॉट बी इक्वल्स टू ए वेक्टर ए मान ले रहा हूँ क्योंकि इसका निकालना ये बी है, तो ए कॉस थीटा
इंटू बी हो जाएगा। अरे ये वाला ए cos थीटा हो जाएगा, ये थीटा है सपोज। तो हमें ए cos थीटा का वैल्यू निकालना है, कंपोनेंट, दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो हमें चाहिए ए cos थीटा का वैल्यू, ए cos थीटा का वैल्यू, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और सिंपली हमें ए बी नोन है तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ए डॉट बी चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी चाहिए। ठीक है, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, डायरेक्टली कर सकते थे, मैं लिख दे रहा हूँ i कैप प्लस j कैप। यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4 = 7 ए डॉट बी का वैल्यू, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट 2 हो गया। नाउ हमें फाइंड करना है ए cos थीटा, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। ए cos थीटा का वैल्यू ए डॉट बी 7 डिवाइडेड बाई रूट 2, तो ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। सिंपल, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एंगल पूछ देता है स्टूडेंट कि दो वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो जैसे वेक्टर 3i कैप है प्लस 4j कैप है और एक 12i प्लस 5j कैप कर देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ये एंगल निकालने का, तो वेक्टर के बीच का कैसे एंगल कैलकुलेट करेंगे। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर बी। ऐसे भी नहीं लिखेगा, बोलेगा कि फाइंड एंगल बिटवीन 3i कैप प्लस 4j कैप एंड 12i कैप प्लस 5j कैप। इस तरह से एंगल कैलकुलेट करने का बोला। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी होता है, ये हमें पता है। तो मैग्नीट्यूड ए निकाले, मैग्नीट्यूड निकाले और डॉट प्रोडक्ट निकाले। तो पहले हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 12i कैप प्लस 5j कैप, और डॉट प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो cos थीटा आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू cos थीटा। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ यहीं पर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 5 अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इट विल बिकम डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 36 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 13, दिस विल बिकम 56 डिवाइडेड बाई 65। ओके, cos थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स 56 डिवाइडेड बाई 65। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स एंगल बिटवीन दो वेक्टर। ठीक है, तो ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन हो गए जो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमें मेनली याद रखना है कि दो मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम होगा। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कैसे निकालें। इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन का हम लोग यूज करेंगे फिजिक्स में जनरली। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग को बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।